मिडिल ईस्ट में गाजा के बाद अब लेबनान के मोर्चे पर सबसे खौफनाक जंग छिड़ती दिख रही है, जो कि महायुद्ध के दरवाजे खोल सकती है। हमास के हमदर्द हिजबुल्लाह को इजराइल लगातार चोट दे रहा है। 72 घंटे में 3 हमले, पहले पेजर, फिर वॉकी टॉकी ब्लास्ट और अब हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू फुल एक्शन में हैं। गाजा में हमास को मिट्टी में मिलाने के बाद उन्होंने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ फाइनल असॉल्ट की तैयारी कर ली है। बीते 3 दिनों से लेबनान में जो कुछ हो रहा है, कम से कम उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। पहले लेबनान में पेजर बम फटे, फिर वॉकी टॉकी समेत कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में धमाके हुए और अब इजराइल ने हिजबुल्लाह के आतंकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की है। इजराइल हिजबुल्लाह को सांस लेने तक का मौका नहीं दे रहा है। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भीषण हमला किया है। इजरायली फाइटर जेट ने हिजबुल्लाह के गढ़ माने जाने वाले लेबनान में आसमान से मिसाइलों की बारिश कर दी है। इजरायली सेना ने गुरुवार को लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकी ठिकानों पर जबरदस्त हमला किया ताकि उसकी आतंकवादी क्षमताओं और बुनियादी ढांचों को कमजोर किया जा सके। आईडीएफ ने कहा कि दशकों से हिजबुल्लाह ने नागरिक घरों को हथियार बंद कर रखा है, उनके नीचे सुरंगें खोद रखी हैं और नागरिकों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। उसकी इसी ताकत को इजरायली फाइटर जेट ने निशाना बनाया। देखिए बीती रात लेबनान कैसे आसमान से हुए इजरायली प्रहार के बाद धमाकों से थर्रा उठा। ये एक और वीडियो देखिए। इजराइल के हमले के बाद हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्च पैड किस तरह आग के शोलों में घिरे नजर आए। हिजबुल्लाह के हथियार डिपो और रॉकेट इस हमले में तबाह हो गए। तीन दिन में 3 तरह के बड़े अटैक। आई थिंक इजराइल मीन्स बिजनेस। अब इजराइल ने सोच लिया है कि ये लड़ाई इजराइल तक आए, उससे ज़्यादा अच्छा है कि इजराइल इस लड़ाई को लेबनान में हिजबुल्लाह के घर ले जाकर लड़े, वहाँ पर लोगों की कैजुअल्टी हो, ना कि वेट किया जाए। मेरी लैंग्वेज में इसी को बोलते हैं ऑफेंसिव डिफेंस, कि अगर कोई ऑफेंसिव आपके ऊपर आने वाला है, उसका सबसे अच्छा डिफेंसिव मेजर ये होता है कि आप उस ऑफेंसिव को नल एंड वॉइड कर दें, उसको डिस्ट्रॉय कर दें। आई थिंक इजराइल इसी पर चल रहा है। लेबनान में यह हमला उस वक्त किया गया जब हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह पेजर और वॉकी टॉकी में हुए धमाकों के बाद भाषण दे रहा था। इजराइल ने दावा किया है कि उसने हिजबुल्लाह के लगभग 1000 रॉकेट को लॉन्च होने से पहले ही एयर स्ट्राइक कर तबाह कर दिया है। इजरायली सेना ने ऑपरेशन को अंजाम देते हुए हिजबुल्लाह के 100 के करीब लॉन्चरों और आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। दक्षिण लेबनान में इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों और वेपन स्टोरेज फैसिलिटी को तबाह कर दिया। लेबनान की एक समाचार एजेंसी के मुताबिक दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने 52 से भी ज्यादा हमले किए। इजरायली फाइटर जेट ने 1 साल से चल रहे युद्ध में पहली बार दक्षिण लेबनान पर सबसे तीखा हमला किया है। इजराइल ने यह हमले अमेरिका और ब्रिटेन के संयम बरतने के आह्वान के बावजूद किए। लेबनान में आईडीएफ के फाइटर जेट गरजते रहे और बमों की बारिश करते रहे, जिससे पूरा लेबनान हिल गया। लेबनान में हिजबुल्लाह आतंकवादियों को निशाना बनाए जाने के बाद इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने युद्ध के नए चरण की शुरुआत की घोषणा की। गैलेंट ने हिजबुल्लाह को चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे अभी और बड़ी कीमत चुकानी होगी। אנו מקיימים בימים האחרונים סדרה של דיונים חשובים. זהו שלב חדש במלחמה, יש בו הזדמנויות, אך יש בו גם סיכונים כבדי משקל. חיזבאללה נמצא בתחושה של נרדפות, ורצף הפעולות הצבאיות והביטחוניות שלנו יימשך. היעד שלנו הוא להחזיר את תושבי הצפון אל בתיהם בביטחון. ככל שחולף הזמן, חיזבאללה ישלם מחיר הולך וגובר. במקביל, נמשיך ונקיים את המאמץ להשיב את החטופים
אל בתיהם ולמוטט את ארגון החמאס. इजराइल की सेना ने हिजबुल्लाह पर हमला जारी रखने की कसम खाई और कहा है कि अब वो हमास की तरह ही हिजबुल्लाह का भी पूरी तरह से खात्मा करके ही दम लेगा। इजराइल के तेवर इस बात का इशारा है कि मिडिल ईस्ट में दक्षिण लेबनान के मोर्चे पर गाजा से भी खौफनाक जंग की शुरुआत होने वाली है। अब हम देख रहे हैं कि 2024 में उसकी जो हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई है वो 2014 से कम 10 गुना ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि एक तो हाई टेक्नोलॉजीज के बीच में आ गई, जिस तरह से पेजर्स बीच में आ गए, वॉकी टॉकीज बीच में आ गए, एयर स्ट्राइक हमेशा से होती थी, लेकिन अब जो पिन पॉइंटेड स्ट्राइक्स लेबनान में हो रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हो रही है। मुझे लगता है कि इस बार इजराइल हिजबुल्लाह को ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। लेबनान में इजराइल के ताबड़तोड़ एक्शन से हिजबुल्लाह आतंकी खौफ में है। इजराइल ने बीते 3 दिनों में बेरूत और उसके दक्षिणी कस्बों पर हमला किया है। हरमेल, बालबेक, सैदा, नबातिये, टायर, निकौरा और मारजायून जैसे शहरों को भी निशाना बनाया है। पेजर और वॉकी टॉकी ब्लास्ट में 879 हिजबुल्लाह आतंकियों की मौत की खबर है। मारे गए हिजबुल्लाह लड़ाकों में 291 टॉप ऑफिशियल शामिल हैं। इन हमलों में 131 ईरानी और 79 यमनी मूल के लड़ाके भी मारे गए हैं। लेबनान में सक्रिय हिजबुल्लाह ईरान से मिले हथियारों के दम पर खुद को बड़ी ताकत समझने लगा था। उसे अपने शस्त्रागार पर कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया था। ऐसे में इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले कर उसे उसकी हद दिखा दी और ये संदेश दे दिया है कि हमास जैसे हश्र के लिए वो तैयार रहे। टीम न्यूज़ नेशन। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू फुल एक्शन में है। गाजा में हमास को मिट्टी में मिलाने के बाद उन्होंने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ फाइनल असॉल्ट की तैयारी कर ली है। बीते 3 दिनों से लेबनान में जो कुछ हो रहा है, कम से कम उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। पहले लेबनान में पेजर बम फटे, फिर वॉकी टॉकी समेत कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में धमाके हुए और अब इजराइल ने हिजबुल्लाह के आतंकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की है। इजराइल हिजबुल्लाह को सांस लेने तक का मौका नहीं दे रहा है। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भीषण हमला किया है। इजरायली फाइटर जेट ने हिजबुल्लाह के गढ़ माने जाने वाले लेबनान में आसमान से मिसाइलों की बारिश कर दी है। इजरायली सेना ने गुरुवार को लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकी ठिकानों पर जबरदस्त हमला किया ताकि उसकी आतंकवादी क्षमताओं और बुनियादी ढांचों को कमजोर किया जा सके। आईडीएफ ने कहा कि दशकों से हिजबुल्लाह ने नागरिक घरों को हथियार बंद कर रखा है, उनके नीचे सुरंगें खोद रखी हैं और नागरिकों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। उसकी इसी ताकत को इजरायली फाइटर जेट ने निशाना बनाया। देखिए बीती रात लेबनान कैसे आसमान से हुए इजरायली प्रहार के बाद धमाकों से थर्रा उठा। ये एक और वीडियो देखिए। इजराइल के हमले के बाद हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्च पैड किस तरह आग के शोलों में घिरे नजर आए। हिजबुल्लाह के हथियार डिपो और रॉकेट इस हमले में तबाह हो गए। तीन दिन में 3 तरह के बड़े अटैक। आई थिंक इजराइल मीन्स बिजनेस। अब इजराइल ने सोच लिया है कि ये लड़ाई इजराइल तक आए, उससे ज़्यादा अच्छा है कि इजराइल इस लड़ाई को लेबनान में हिजबुल्लाह के घर ले जाकर लड़े, वहाँ पर लोगों की कैजुअल्टी हो, ना कि वेट किया जाए। मेरी लैंग्वेज में इसी को बोलते हैं ऑफेंसिव डिफेंस, कि अगर कोई ऑफेंसिव आपके ऊपर आने वाला है, उसका सबसे अच्छा डिफेंसिव मेजर ये होता है कि आप उस ऑफेंसिव को नल एंड वॉइड कर दें, उसको डिस्ट्रॉय कर दें। आई थिंक इजराइल इसी पर चल रहा है। लेबनान में यह हमला उस वक्त किया गया जब हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह पेजर और वॉकी टॉकी में हुए धमाकों के बाद भाषण दे रहा था। इजराइल ने दावा किया है
कि उसने हिजबुल्लाह के लगभग 1000 रॉकेट को लॉन्च होने से पहले ही एयर स्ट्राइक कर तबाह कर दिया है। इजरायली सेना ने ऑपरेशन को अंजाम देते हुए हिजबुल्लाह के 100 के करीब लॉन्चरों और आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। दक्षिण लेबनान में इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों और वेपन स्टोरेज फैसिलिटी को तबाह कर दिया। लेबनान की एक समाचार एजेंसी के मुताबिक दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने 52 से भी ज्यादा हमले किए। इजरायली फाइटर जेट ने 1 साल से चल रहे युद्ध में पहली बार दक्षिण लेबनान पर सबसे तीखा हमला किया है। इजराइल ने यह हमले अमेरिका और ब्रिटेन के संयम बरतने के आह्वान के बावजूद किए। लेबनान में आईडीएफ के फाइटर जेट गरजते रहे और बमों की बारिश करते रहे, जिससे पूरा लेबनान हिल गया। लेबनान में हिजबुल्लाह आतंकवादियों को निशाना बनाए जाने के बाद इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने युद्ध के नए चरण की शुरुआत की घोषणा की। गैलेंट ने हिजबुल्लाह को चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे अभी और बड़ी कीमत चुकानी होगी। אנו מקיימים בימים האחרונים סדרה של דיונים חשובים. זהו שלב חדש במלחמה, יש בו הזדמנויות, אך יש בו גם סיכונים כבדי משקל. חיזבאללה נמצא בתחושה של נרדפות, ורצף הפעולות הצבאיות והביטחוניות שלנו יימשך. היעד שלנו הוא להחזיר את תושבי הצפון אל בתיהם בביטחון. ככל שחולף הזמן, חיזבאללה ישלם מחיר הולך וגובר. במקביל, נמשיך ונקיים את המאמץ להשיב את החטופים אל בתיהם ולמוטט את ארגון החמאס. इजराइल की सेना ने हिजबुल्लाह पर हमला जारी रखने की कसम खाई और कहा है कि अब वो हमास की तरह ही हिजबुल्लाह का भी पूरी तरह से खात्मा करके ही दम लेगा। इजराइल के तेवर इस बात का इशारा है कि मिडिल ईस्ट में दक्षिण लेबनान के मोर्चे पर गाजा से भी खौफनाक जंग की शुरुआत होने वाली है। अब हम देख रहे हैं कि 2024 में उसकी जो हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई है वो 2014 से कम 10 गुना ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि एक तो हाई टेक्नोलॉजीज़ के बीच में आ गई, जिस तरह से पेजर्स बीच में आ गए, वॉकी टॉकीज़ बीच में आ गए, एयर स्ट्राइक हमेशा से होती थी, लेकिन अब जो पिन पॉइंटेड स्ट्राइक्स लेबनान में हो रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हो रही है। मुझे लगता है कि इस बार इजराइल हिजबुल्लाह को ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा। लेबनान में इजराइल के ताबड़तोड़ एक्शन से हिजबुल्लाह आतंकी खौफ में है। इजराइल ने बीते 3 दिनों में बेरूत और उसके दक्षिणी कस्बों पर हमला किया है। हरमेल, बालबेक, सैदा, नबातिये, टायर, निकौरा और मारजायून जैसे शहरों को भी निशाना बनाया है। पेजर और वॉकी टॉकी ब्लास्ट में 879 हिजबुल्लाह आतंकियों की मौत की खबर है। मारे गए हिजबुल्लाह लड़ाकों में 291 टॉप ऑफिशियल शामिल हैं। इन हमलों में 131 ईरानी और 79 यमनी मूल के लड़ाके भी मारे गए हैं। लेबनान में सक्रिय हिजबुल्लाह ईरान से मिले हथियारों के दम पर खुद को बड़ी ताकत समझने लगा था। उसे अपने शस्त्रागार पर कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया था। ऐसे में इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले कर उसे उसकी हद दिखा दी और ये संदेश दे दिया है कि हमास जैसे हश्र के लिए वो तैयार रहे। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।